अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला जी अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 8-10 क्वेश्चन है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग थोड़े थोड़े 2-3 वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इसके मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पहले आप सीख लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली वो लगता है जी, कह लें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना वो आपके क्वेश्चन जैसा हो जाए। 7x² + 2x + 3। अब वो कहता है कि इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हल करना है। तो सबसे पहला काम जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस में, वो आपने ये देखना है कि एक्स के, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसको उर्दू में दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। उसमें एक एक्स की पावर 2 होती है, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम है, एक खाली एक्स वाली रकम है जिसकी पावर 1 है, और एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है जी। तो ये एक इक्वेशन होती है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला काम आपने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के पीछे क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अभी देखें, ये 7 आना, ठीक है, ये 7 है ना, तो ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। जब भी आपने क्वेश्चंस को हल करना है तो आपका पहला स्टेप यही होगा कि आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के पीछे देखना है कि क्या कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ है जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। हाँ जी, लिखा हुआ है 7, तो इसको ख़त्म करना है हमेशा हर सो। अगर नहीं लिखा हुआ फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आपने स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 1 ये है कि एक्स स्क्वायर के पीछे कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, क्या वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देखें, लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम, उसको बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, दोनों तरफ आपने उसको डिवाइड करवा देना है। अब ये देखें, 7x² डिवाइडेड बाई 7 + 2x डिवाइडेड बाई 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7 = 0 डिवाइडेड बाई 7। यानी सबको मैंने क्या कर दिया, पूरी रकम को ऑन बोथ साइड्स मैंने क्या कर दिया, 7 पे डिवाइड कर दिया। अब अगला काम, ये और ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा, ये x² आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा जी 2x डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 3 और 7 = ये 0 हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कि एक्स स्क्वायर के पीछे कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, उसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि इक्वल के इस साइड पे भी और इक्वल के उस साइड पे भी जितनी भी रकमें हैं सबको हम लोगों ने 7 पे, यानी जो भी रकम दी होगी उस पर हम लोगों ने डिवाइड करना है और उस नंबर को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम लोगों ने ये जो कांस्टेंट होगा ना, ये ठीक है ना, ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स वाला वेरिएबल है, ये जो कांस्टेंट होगा ना, ये एक कांस्टेंट नंबर है। इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ देखें ना, ये +3/7 था, दूसरी तरफ जाके -3/7। ये स्टेप 2 है, यानी स्टेप नंबर 2 था ये, और ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना है, x² + 2x डिवाइडेड बाई 7, और ये जो कांस्टेंट पड़ा हुआ था +3/7 था, ये -3/7 उधर जाके -3/7 हो जाएगा। ये आ जाएगा स्टेप नंबर 2। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे 7 ना होता बल्कि खाली एक्स स्क्वायर होता, तो फिर हम डायरेक्ट जो है ना स्टेप 2 से शुरू करते, फिर ये वाली सारी वर्किंग हम लोगों ने नहीं थी करनी। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब ये एक रकम बन गई है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बराबर के इस तरफ जितनी भी रकम होगी ना, उससे हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव करना है। इससे नहीं, इससे हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव करना है। अगर तो यहाँ प्लस होगा तो फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। अभी आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा फार्मूला है। ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो जो कि बराबर होता है a² + b² + 2ab। 2ab आप कोशिश करना दरमियान में लिखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, एक और चीज़, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर आपने यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगा देना है, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला आपने यहाँ पे लगा देना है। हमेशा आपने a² + 2ab + b², ये पूरा फार्मूला आप लोगों ने बराबर के इस तरफ जो रकम होगी ना, इसी से ही आपने बनाना है। तो यहाँ से आपने बड़े ध्यान से समझना है वीडियो को, जो है ना, आपने बिल्कुल भी आगे नहीं करना। सबसे पहले उसने कहा है a चाहिए, तो ये पहली रकम a होगी हमेशा, x को हम a कहेंगे। ऊपर उसने कहा स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर भी है, ये लें जी, स्क्वायर है। प्लस फिर उसने कहा 2 चाहिए। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो 2ab है ना आपको, ये हमेशा आपको इस रकम में से मिलेगा।
जो बराबर के बिल्कुल साथ पड़ी होगी। 2ab हमेशा यहाँ से आपको मिलेगा। अब 2 चाहिए, देखेंगे इस रकम में 2 है जी, ये वाला 2 है, इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर उसने कहा a लिखे, a की रकम लिखे। अब a की रकम x थी, देखेंगे यहाँ पे x पड़ा हुआ है जी, x पड़ा हुआ है, x भी बाहर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि फिर b क्या हुआ, 2 को निकाल के और a की रकम को निकाल के बाकी जो भी बचेगा ना उसको हम लोग कहेंगे b। अब देखें 2 भी बाहर चला गया था, a की रकम x थी वो भी बाहर चलेगी थी, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या पड़ा हुआ था 7। तो ये हम लोगों की b की रकम हो जाएगी। हर क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी तरह से ही करना है। b की रकम वो होगी जो 2 और a की रकम को निकाल के जो भी एंड पे चीज़ बचेगी उसको हम लोग कहेंगे जी b की रकम। अच्छा, ये तो अभी यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हुआ है ना, प्लस अब उसने कहा कि b स्क्वायर भी ऐड करना है। तो अभी मैथ का असूल ये है कि अगर आप कोई चीज़ इस तरफ ऐड कर रहे हो तो बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करनी है। बराबर लिखें पहले तो, ठीक है जी। दूसरी तरफ पड़ा हुआ था -3/7, ये पड़ा हुआ था दूसरी तरफ। तो मैथ का असूल ये, अब यहाँ पे हमें अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए b को कंप्लीट करना है, यानी b स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ पे भी फिर b स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, और बराबर में यहाँ पे भी आपने b स्क्वायर ऐड करना है। यानी ये दोनों काम आपने एट अ टाइम करने हैं, सेम टाइम पे करने हैं। देखा ना, 2ab तो बन गया। अब यहाँ उसने कहा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, b स्क्वायर ऐड करना है। तो अब अगर ऐड करना है इस तरफ तो असूल ये है कि बराबर के दूसरी तरफ भी आपने b स्क्वायर, यही रकम आपने दूसरी तरफ भी ऐड करनी है जो यहाँ ऐड की है, ताकि इक्वल रहे ना, ताकि बराबर रहे, मैथ का असूल है। तो b की रकम क्या थी 1/7, यहाँ पे भी लिखती, और 1/7 यहाँ पे भी लिखती। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्लोज कर देंगे, इसको लिखेंगे a प्लस b क्या था 1/7 और इस पूरी रकम का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। बराबर ये लिखा जी -3/7 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस 1 लिखा, और ये 7 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे जो कि आ जाएगा 49, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग मज़ीद हल कर लेंगे, बहुत आसान है, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, इन दोनों रकमों में से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि एलसीएम के 3 तरीके होते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी पढ़ाए थे। कोई सी 2 ऐसे रकमें हैं जिनमें से एक रकम बड़ी है और एक रकम छोटी है और दोनों एक ही टेबल पे आते हैं। देखिए 49 भी 7 के टेबल पे आता है, ठीक है, और 7 पे भी 49 आता है, ये दोनों एक टेबल के। तो इनमें से जो बड़ी रकम है ना, ये वाली, इसको लिख लेंगे एलसीएम, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, रफ अमल में जाना है हम लोगों ने। रफ अमल में ये जो एलसीएम है इसको ऊपर रखना है, ठीक है, और ये एलसीएम है ना हमारा, इसको नीचे रखना है। तो 7 7 49, तो जब 7 को हम लोगों ने एलसीएम पे डिवाइड किया, आंसर आया 7। ये जो 7 आंसर है ना इस रकम का है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर -3 पड़ा हुआ था, नीचे से 7 आया, 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 आ गया, प्लस फिर इस एलसीएम को हम लोगों ने ऊपर रखना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ रख लिया, डिवाइडेड बाय, पहले इसको डिवाइड किया था, अब इस रकम को डिवाइड करेंगे, कटिंग किया आंसर आ जाएगा 1। तो 1 आंसर आया इस रकम का, तो उसके आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा, इसका आंसर 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों ने फिर क्या करना है, ये x प्लस 1/7, ठीक है जी, और दूसरी तरफ -21 है और ये +1 है, ये हो जाएगा जी -20 डिवाइडेड बाय 49। और इस तरह ऑनवर्ड बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इसको आगे हम लोगों ने सॉल्व कर लेना। मेन आपको इसकी बेसिक्स बतानी थी, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बेसिक्स बता दी है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ भी गई होगी। तो यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये लें जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, स्टेप 1 में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे 7 आ रहा है, और 7 एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि 2 पे पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो लिहाजा 7 को हम लोग यहाँ से ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का तरीका, बराबर के इस तरह भी पूरी रकम से डिवाइड कर दें, इस रकम से भी पूरी, जो इस तरह बराबर के इस तरफ जो रकम होगी उससे भी आपने डिवाइड करवा देना। सो 7x स्क्वायर, उसको भी 7 से डिवाइड किया, 2x इसको भी 7 से, -1 इसको भी 7 से, 0 इसको भी 7 से, तो सबको हम लोगों ने 7 से डिवाइड करवा दिया। ये 7 और 7 कटिंग हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 आ गया, -1/7 रह गया, ठीक है, और 0 को 7 से डिवाइड किया तो हम लोगों के पास 0 आ गया। ये तो स्टेप नंबर 1 था।
स्टेप नंबर 2 में आपने कॉन्सेप्ट में सीखा है -1/7 कॉन्स्टेंट है ना, यानी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो स्टेप 2 में क्या सीखा था कि कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। ये चीज़ आ गई वैसे ही, ये चीज़ आ गई वैसे ही, ये -1/7 दूसरी तरफ जाके हो गया +1/7 हो जाएगा। अब देखें ये चीज़ हम लोगों के पास बन गई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट में भी बताया कि इस पूरी रकम से हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बनाना है। यानी इसी रकम से हम लोगों ने a² + 2ab + b² इस पूरी रकम से हम लोगों ने बनानी है, यानी जिसका नाम है x², ठीक है, +2x। मैं यहाँ पे दोबारा फिर लिख देता हूँ, यानी ऊपर हमारे पास क्या था x² + 2x / 7 और दूसरी तरफ था 1/7। ये ले जी, इससे अब हल कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये प्लस है तो फिर प्लस वाला फार्मूला बनाना है। सबसे पहले हमें a चाहिए, तो ये जो पहली रकम है ना इसी को a कहते हैं, ये x हो जाएगा। ऊपर उसने कहा स्क्वायर होना चाहिए, इस पर स्क्वायर है, ये ले जी प्लस। फिर उसने कहा 2 चाहिए, तो 2a भी आपको आगे भी कहा था इससे निकालना होता है। 2 चाहिए तो यहाँ 2 है जी, बिल्कुल है, 2 लिख लिया। फिर उसने कहा a चाहिए, एक ही रकम x थी क्या यहाँ पड़ी हुई है जी, x भी आ गया। अब 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 7 बचा। सो 1/7 जो है ना, ये हमारा जो भी बाकी बचेगा ना वो हम लोगों का b है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा कि b² यहाँ पे ऐड करें, तो मैंने आपको आगे भी कहा था कि सबसे पहले आपने लिखना है बराबर, ठीक है, और बराबर में हम लोगों के पास क्या लिखा हुआ था, जो भी रकम लिखी हुई थी 1/7 उसको लिख लें। अब b² ऐड करना है तो मैथ का असूल है, अगर इधर आपने ऐड करना है तो फिर दूसरी तरफ भी आपने ऐड करना है, ठीक है जी। यानी इस तरह भी देखें आपने ऐड किया 1/7, ठीक है, और इसी यही काम आपने दूसरी तरफ भी करना है, यानी 1/7 इधर भी ऐड किया और 1/7 इधर भी ऐड करना है। उसका स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि b² कहा हुआ ना उसने कि b की रकम का स्क्वायर इधर भी ऐड करें, इधर भी ऐड करें, कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये पूरी रकम का एक फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर + 2ab + b²। तो इसे क्लोज कर देंगे, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। ये पूरी रकम यहाँ पे क्लोज होगी। ये आगे 1/7 वैसे ही आ गया, प्लस 1 लिखा और 7 का स्क्वायर लिखा तो वो 49 आ गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब आगे भी आपको कॉन्सेप्ट्स में भी मैंने बताया, जो अपने पास से मैंने क्वेश्चन बनाया था कि यहाँ पे 7 है, यहाँ 49 है, तो दोनों डिफरेंट है लेकिन सेम टेबल है। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, दोनों में से एलसीएम बड़ी रकम आ जाएगी। इसमें ये है कि हर क्वेश्चन जितने भी है ना, इसमें हमेशा एलसीएम जो है ना वो बड़ी रकम आएगी। अब 49 ओबियसली बड़ी रकम है, तो 49 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। इस तरह से आप कर लें, या जो वो तरीका मैंने बताया कि जो भी एलसीएम आएगा उसे ऊपर रखें, तो इस रकम को आपने नीचे रखना है। 7 7 49, आंसर आ गया 7। ये जो 7 आंसर आया ना इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, प्लस फिर हमने एलसीएम को जो कि 49 था उसको हम लोगों ने रखा ऊपर, और पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे, ठीक है जी। ये लें, आंसर आ गया 1। ये जो 1 आंसर आया ना इसका था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, जो आंसर हो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। ये चीज़ वैसे आ गई, 7 और 1 8 हो गया, /49 हो गया। ये लेसे हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन x की वैल्यू के तो ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑन बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे। सो इस पूरी रकम का अंडर रूट, इस पूरी रकम का अंडर रूट मैंने ले लिया। ये स्क्वायर इस जजर से ख़त्म हो गया, ये चीज़ वैसे ही आ गई, ठीक है। अब उसके बाद जब भी आपने अंडर रूट लेना है ना इस तरफ, तो प्लस माइनस रूल लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस, अब 8 का अंडर रूट तो नहीं होता, उसको वैसे लिख दिया। हाँ 49 का अंडर रूट होता है वो 7, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देख सकते हैं। अब x फाइंड करना था, ठीक है। अब x के साथ 1/7 यहाँ प्लस हो रहा था, इसको उठाएंगे दूसरी तरफ आके ये 1/7 माइनस हो जाएगा। हमेशा आप जब इसको इधर उठा के लेके आएंगे ना, इसको पहले लिखना है फिर ये रकम लिखनी है। अब ये +1/7 था, जब बराबर के इस तरफ आएगा ये हो जाएगा -1/7, और ये प्लस माइनस √8/7 ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे। फिर दोबारा इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, सेम एलसीएम है। जब दोनों सेम हो तो दोनों में से एक लिख लेते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ -1 वो लिखेंगे, प्लस माइनस इसके ऊपर लिखा हुआ √8 तो वो भी लिख लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, वो देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है जी। फिर अब यहाँ पे 8 को मज़ीद तोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखें तोड़ा हुआ है 8 को, 2 4 2 2 2 2, यानी 8 को तोड़ा तो 1 2 3 हम लोगों के पास 2 आ गए, ठीक है, और बाकी चीज़ वैसे ही रहेगी। अब इन दोनों का पेयर बना देंगे, देखें ना, 1 2 ये है, 1 2 ये है, 2 की पावर 2 होगी, और ये वाला 2 वैसे ही आ गया, क्योंकि इसका तो पेयर नहीं बन रहा था, ये अलग था, नीचे 7 था।
-1 लिखा प्लस माइनस, ये 2 की पावर 2 थी यानी स्केयर था, ये स्केयर इस जज़र से ख़त्म हो गया और ये 2 बाहर आ गया। ज़ाहिर है इसके ऊपर स्केयर था, जब स्केयर ख़त्म हो गया इस जज़र से तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा बाहर, ये देखें बाहर आ गया और ख़ाली 2 अंदर रह गया। ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर था। तो आई होप कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें फिर एक रकम थी और एक्स स्क्वायर के पीछे हम लोगों के पास फिर इसी तरह ए लिखा हुआ था। तो अब आपको पता है ए तो दो पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, उसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का वही तरीका है कि ऑन बोथ साइड दोनों तरफ इस ए को डिवाइड करवा देंगे, इस रकम से भी, इस रकम से भी, इस रकम से भी, इस रकम से भी। ये मैंने सबको डिवाइड करवा दिया। यहाँ से ए ख़त्म हो गया, ये वाला ए भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाई ए रह गया, माइनस ये कटिंग होकर 1 रह गया और ये वैसे ही 0 हो गया यहाँ पे। इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीजिए ये चीज़ रह गई। अब दूसरा स्टेप नंबर 2 में क्या लिखते थे कि जो कांस्टेंट होता था उसको उठा के दूसरी तरफ ले आते थे, वो मैं यहाँ पे दूसरी तरफ ले आया। फिर मैंने आपको कहा था स्टेप 3 में हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो फिर प्लस वाला फार्मूला जो कि था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले ए क्या है, ये पहली रकम ए है जो कि एक्स है, इसका स्केयर ले लेंगे, ऊपर स्केयर भी था, प्लस उसने कहा 2ab, तो 2ab हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो अब 2 निकालना है तो इसमें से देखेंगे 2 मिल सकता है, हाँ जी। 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 बाहर आ गया। ज़ाहिर है 2 जब बाहर आ गया फिर उसने कहा ए चाहिए, तब ए की रकम क्या थी, एक्स थी ना, ए एक्स के बराबर था। क्या यहाँ एक्स है जी, एक्स भी बाहर आ गया, 2 भी आ गया, ए भी आ गया। अब बी क्या बचा, जो भी एंड पे बच गया वो बी की रकम होगी। देखिए ना 4 था उसमें से 2 बाहर चला गया, 2 रह गया, एक्स भी बाहर चला गया, ऊपर तो सिर्फ 2 रह गया और नीचे ये वाला ए रह गया। सो 2 ओवर ए जो है ना वो हम लोगों का बी हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब फिर मैथ का असूल ये है कि फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आगे इसको बी स्क्वायर ऐड करना है, लेकिन पहले आप बराबर लगाएं, फिर उसके बाद बराबर में जो भी लिखा हुआ है वो लिख लें और फिर ऐड करें दोनों तरफ। अब प्लस बी स्क्वायर इधर भी ऐड करना था, प्लस बी स्क्वायर इधर भी ऐड करना था। ठीक है, बी की कीमत लिख के ऊपर स्क्वायर इधर भी ऐड किया और बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड किया, क्योंकि मैथ का असूल है। अब ये एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे क्लोज कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ 1 लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया और ए का भी साथ आ गया तो ए स्क्वायर आ गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सो 1 था, खुद से लिख लिया, ये चीज़ वैसे ही आ गई। इधर एलसीएम ले लेंगे, अब ये दोनों डिफरेंट थे, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये भी एक तरीका होता है एलसीएम लेने का, बहुत आसान है। फिर ये चीज़ आपको पता है, अब हमने एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट, इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट, देखिए इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट, इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट। ये स्क्वायर इस जज़र से ख़त्म हो गया, ये रकम होगी वैसे ही। बराबर आपको कहा था प्लस माइनस रूल लगाना है। अब ए स्क्वायर प्लस 4, इसका तो अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा। हाँ, ए स्क्वायर का अंडर रूट ख़त्म हो सकता है, ये स्क्वायर इस जज़र से ख़त्म होकर खाली ए रह जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऊपर भी तो ए स्क्वायर था, वहाँ ए स्क्वायर था लेकिन साथ में 4 भी था। दो रकमों का कभी भी अंडर रूट इकट्ठा ख़त्म नहीं हो सकता, उस पर वैसे ही अंडर रूट आ गया। हाँ, ए के ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से ख़त्म, खाली ए रह गया। फिर एंड पे हम लोग क्या करते थे, एक्स फाइंड करने, एक्स इधर ही रहेगा, ये प्लस 2 ओवर ए था, यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ फेंकेंगे तो माइनस, और इसको पहले लिखना है। ये 2 ओवर ए उधर जाके माइनस 2 ओवर ए हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये रकम वैसे रह जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे, इधर भी ए है और इधर भी ए है, 2 ए हैं, दोनों में से एक ए लिख लेंगे और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ए के ऊपर जो लिखा था वो लिखा, प्लस माइनस दूसरे ए के ऊपर जो लिखा था वो लिखा, और डिवाइडेड बाय एंड पे ए, जो कि हम लोगों का एलसीएम था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले फिर वही एक्स स्क्वायर के पीछे जो है ना आप देख सकते हैं कि 11 लिखा हुआ। अब 11 तो आपको पता है 2 पे पूरा तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यानी कि इस 11 को ख़त्म करने के लिए इससे भी डिवाइड करवाएंगे, इससे भी और इससे भी। ये रकम लिखी, उसको 11 से डिवाइड करवा दिया, ये रकम लिखी 11 से डिवाइड, इस रकम को 11 से डिवाइड, इस रकम को 11 से डिवाइड, सबको 11 से डिवाइड करवा दिया। ये और ये कटिंग हो गए, वैसे ही आ गया, ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, और ये 0 हो गया।
ले जी, स्टेप 2 पे हम लोग क्या करते हैं जी, कांस्टेंट को उठाते हैं और उठा के उधर ले जाते हैं। ये +3/11 था, उधर जाके -3/11 हो जाएगा। फिर स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, अब यहाँ अगर माइनस हो, ठीक है, तो फिर माइनस वाला फार्मूला, अगर प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस था, -2ab फार्मूला होगा, जो कि क्या होगा, a² -2ab + b²। अब सबसे पहले a चाहिए, तो पहली रकम होगी a, x वो लिख लिया, ऊपर स्केयर चाहिए, स्केयर है उस पर स्केयर हो गया माइनस। फिर 2 चाहिए, 2ab। अब आपको पता है 2ab यहाँ से मिलेगा हमें हमेशा, 2 चाहिए ना, तो इस 34 में से 2 बाहर लिख लिया, 2 आ गया। फिर उसने कहा a चाहिए, अब a क्या है, x, तो ये x यहाँ पे दिया हुआ, x भी बाहर आ गया। तो एंड पे b क्या होगा, जो चीज़ एंड पे बच जाएगी वो b होगा। देखे ना, 34 था, उसमें से जब 2 कॉमन लिया तो अंदर 17 रह गया। बहुत से स्टूडेंट 34 में से जब 2 बाहर कॉमन लेते हैं तो 32 लिख देते हैं। हमने माइनस नहीं किया, हमने कॉमन लिया। देखें ना, अगर अंदर 34 था तो हम लोग क्या करेंगे, 34 में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर 34 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, माइनस नहीं करना। 34 में से 2 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 17, ऊपर से x बाहर चला गया था, ठीक है, सिर्फ 17 रह गया था ऊपर से। अब 17 कैसे रह गया, इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो 17 रह गया, अंदर x भी बाहर चला गया था, ठीक है, तो सिर्फ 17 रह गया और नीचे 11 रह गया। ये एंड पे जो चीज़ बचती है ना, ये वाली चीज़, इसको हम लोग b कहते हैं। यहाँ तक हो गया प्लस, ठीक है, बराबर लिखेंगे। पहले बराबर में क्या लिखा होता, -3/11 वो लिख दिया। फिर जैसा कि आपको पता है मैथ का असूल था, और वो क्या था कि b² ऐड करना है इस तरफ, तो अगर इधर ऐड करना है b² तो प्लस दूसरी तरफ भी b² ऐड करना है, वही रकम इधर जो इधर ऐड करनी है वही इधर ऐड करनी है, वो कर ली हम लोगों ने ऐड, ठीक है जी। अब देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, a² -2ab + b², तो इसे क्लोज कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे क्लोज, बराबर -3/11 में से आ जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर लिया, ये आ गया, 11 का स्क्वायर लिया तो 121 आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा फिर हम लोगों ने उसी तरह, जिस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं, किस तरह से एलसीएम लेते हैं, ये 11 है और ये 121 है, तो दोनों देखें ना एक ही टेबल पे आ रहे हैं, तो 121 बड़ी रकम है, तो 121 जो है ना उसको हम लोग एलसीएम रख लेंगे, 121 को एलसीएम रखेंगे। ये ले जी, 121 को फिर हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम है, एलसीएम को ऊपर रखना है और इस रकम को नीचे रखना है, 11 को कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा 11। तो ये जो 11 आएगा ना, 11, ये 11 आंसर इसका था, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -33 आ गया। फिर अगले स्टेप में इसी तरह 121 को ऊपर रखेंगे, जो कि एलसीएम था, पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे, कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 आंसर किसका आएगा, इसका, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 289 एज इट इज़ हम लोगों के पास आ जाएगा। ये देखें, ये चीज़ हम लोगों ने अभी फाइंड कर लिया, ये चीज़ वैसी रहेगी, 289 में से 33 माइनस किया, 256 और 121 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अब इधर स्केयर था, स्केयर को ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, सो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। ये स्केयर था, ये जजर से ख़त्म हो गया, ये खाली रकम वैसे रहेगी। 256 का अंडर रूट 16 होता है, 121 का अंडर रूट जो है वो 11 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं, और प्लस माइनस आपने ज़रूर लगाना है। उसके बाद x वैसे ही रह गया, अब ये माइनस ही रकम उधर जाके प्लस हो जाएगी, लेकिन पहले लिखना है आपने, बराबर के साथ ही लिखना है, माइनस थी इधर आके प्लस हो जाएगी, और ये प्लस माइनस और 16/11 वैसे ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम सेम है दोनों का, तो दोनों में से एक लिख लेंगे, लिख लिया। अब इस 11 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो 17 वो लिखा, प्लस माइनस इस 11 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है 16 वो भी लिख लिया, ये लें जी, सिंपल। अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, ये लिखा हुआ 17 + 16 डिवाइडेड बाय 11 अलग कर देंगे, 17 - 16 डिवाइडेड बाय 11 वो अलग कर देंगे। यानी एक बार 17 को प्लस करना है 16 में, फिर 17 को माइनस करना है 16 में, और डिवाइड भी करना है 11 से, ये चीज़ मैंने अलग अलग कर दी। अब 17 और 16 को जमा करेंगे, 11 पे डिवाइड, 17 में से 16 माइनस करेंगे और 11 पे डिवाइड करवा देंगे हम लोग, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसको हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले फिर इसी तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह पार्ट 4 दिया हुआ है, लेकिन एक्स स्क्वायर के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने फिर एल दे दिया, तो एल 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, सो एल को ख़त्म करने के लिए पूरी रकम से एल को डिवाइड करवा देंगे। इस रकम को भी एल से डिवाइड, इसको भी डिवाइड करवा दिया, ये एल और एल ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस mx डिवाइडेड बाई एल रह गया, प्लस n/l, और ये 0 से एल डिवाइड हुआ तो ठीक है ख़त्म हो गया, 0 रह गया। स्टेप 2,
ये जो कांस्टेंट होगा इसको उठा के उधर लेके जाना है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये खाली एक्स है, ये रकम कांस्टेंट है। सो इसको उठाएंगे उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस थी ये माइनस हो जाएगी, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये होता था कि इस रकम से हम लोग ना 2a भी बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी 2 नहीं है, ना हम लोग 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ना यहाँ पे 2 है। तो लिहाजा फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे, ताकि इसमें से हम लोगों को 2 मिल जाए। देखें ना, यहाँ अगर 12 होता, 10 होता, 2 होता, ठीक है, 16 होता, 20 होता, 24 होता, 30 होता, कुछ भी होता है, एवरीथिंग, तो फिर हम लोग 2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो फिर खुद से बना लेंगे। इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाएंगे। ये देखें, ये अब एक्स स्क्वायर लिखा, इस पूरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दी। ये चीज़ ये नहीं मैंने कर दी, 2 से देखिए इसका असर नहीं होगा, 2 और 2 कटिंग हो तो आना 1 नहीं है, तो लिहाजा फ़र्ज़ कर लेंगे सिर्फ अपना क्वेश्चन हल करने के लिए। ये चीज़ 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये चीज़ -n/l वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब देखें जी, अब देखें ना, ये ऊपर वाली रकम हो जाएगी 2ab, इधर से 2ab निकाल लेंगे और इस 2 को l से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2l हो जाएगा। ये देखें, ये चीज़ हम लोगों के पास बन जाएगी। अब देखें हम लोग यहाँ पे प्लस है तो a² प्लस 2ab प्लस b², इसका मतलब है अब हम लोग जो है ना यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, a² प्लस 2ab प्लस b² वाला। तो अब सबसे पहले हम लोगों को a चाहिए, तो ये पहली रकम a है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस फिर 2 चाहिए, तो क्या इस रकम में से 2 मिल सकता है, हाँ जी, ऊपर वाला 2 बाहर आ गया। फिर a चाहिए, एक ही रकम आपको पता है x थी, ये x भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, m बचा और नीचे 2l बचा, जो एंड पे बच गया वो हमारा b होगा। ठीक है, तो यही देखें, 2 आया पहले बाहर, फिर a क्या था x, वो भी बाहर आ गया, एंड पे क्या बचा b के लिए, 2 बाहर गया, x बाहर गया, m बचा और नीचे 2l बचा, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फिर बराबर लिखेंगे, और बराबर में -n/l लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। फिर मैथ का असूल ये, अब इसको कंप्लीट करना है ना, तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, यानी b का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर b का स्क्वायर ऐड होगा तो बराबर के दूसरी तरफ यहाँ पे भी b का स्क्वायर ऐड होगा, दोनों तरफ b का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों तरफ b का स्क्वायर ऐड करेंगे। ये असूल है मैथ का, जैसा कि हम लोगों को नॉर्मली पता है, पीछे से क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। ले जी, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², इसे क्लोज कर देंगे, a प्लस b की रकम का होल स्क्वायर, बराबर लिखेंगे, -n/l आ जाएगा, प्लस m का स्क्वायर लेंगे m², 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और l का स्क्वायर लेंगे तो l² आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ वैसे ही रह जाएगी। अब इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ l है, यहाँ l² है, ये 4 है, इधर 4 नहीं है, तो बड़ी रकम ज़ाहिर है l² भी आएगा, और 4 इधर नहीं है तो 4 भी आएगा। सो हमारा एलसीएम जो है ना वो आ जाएगा 4l², वो मैंने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, एलसीएम को ऊपर रखेंगे, 4l² को, ये एलसीएम इसे ऊपर रखेंगे और इस रकम को हमेशा डिवाइड करवाएंगे। ऊपर 2l थे, ये l से कटिंग हो गया, एक तो 4 बचा, l 2 थे, एक तो नीचे वाले से कटिंग हो गया, जो चीज़ बची उसका नाम है 4l बचा। अब 4l जो है ना इसका आंसर है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4l जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -4nl, क्योंकि n भी पड़ा हुआ है, प्लस फिर क्या करेंगे हम लोग रफ अमल में, ये एलसीएम को ऊपर रखेंगे 4l² को, पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे 4l² को, ये और ये कटिंग, आंसर आ जाएगा 1। अब 1 आंसर जो है ना ये है इस रकम का, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को जब m² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m² ही आ जाएगा। ये लें जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें ये चीज़, अब इधर भी हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि x की रकम फाइंड करनी है, तो इधर पूरी रकम पे भी अंडर रूट, इस पूरी रकम पे भी अंडर रूट, ये पूरी रकम लिखी, ऊपर स्क्वायर था वो लिखा, इधर भी अंडर रूट और इस पूरी रकम पे भी यानी स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा देंगे। ये स्क्वायर इस चीज़ से ख़त्म हो गया, रकम वैसे रहेगी बराबर। फिर आपको पता है प्लस माइनस लगाते हैं ज़रूर, ठीक है, मैंने तरतीब थोड़ी चेंज कर लिया, आप चाहे -4nl पहले लिख लो, प्लस m² लिख लो, कोई इशू नहीं, मैंने पहले m² लिख दिया, -4nl लिख दिया, कोई इशू नहीं है, इसका तो अंडर रूट ख़त्म नहीं था हो सकता, उस पर अंडर रूट लगा दिया। 4 का अंडर रूट होता है 2, l² का अंडर रूट यानी ये स्क्वायर था, अंडर रूट के साथ ख़त्म हुआ तो खाली l रह गया, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये रकम रह गई।
अब ये m/2l जो है ना यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे तो ये रकम माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले लिखना जाके। अब यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली हम लोगों ने क्या किया, जब ये दूसरी तरफ गई तो माइनस m/2l हो गया, प्लस माइनस ये रकम यहाँ पे लिखी हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं इधर भी 2l है, इधर भी 2l है। सो सेम एलसीएम है हम दोनों रकमों का। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों रकमों का एलसीएम सेम है, दोनों रकमों में से एक लिख लेंगे। इधर भी 2l है, इधर भी 2l है, एक रकम लिख ली 2l। अब इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे माइनस m प्लस माइनस, इसके ऊपर जो भी रखा हुआ है वो लिख लेंगे, ये ले। और यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।